शायद आज इंदिरा गांधी होती तो शायद वो खुद ये काम खुद करती कि हाँ क्या करना है नहीं करना है, फैसला खुद लेती, उन्हें किसी ट्रम्प की जरूरत नहीं पड़ती। That is the worst possible type of war, is the worst possible type of violence. जब इंदिरा गांधी से बात हुई थी अमेरिका की और जब अमेरिका ने इंटरफेयर करने की कोशिश किया था तो इंदिरा गांधी ने मुंह तोड़ जवाब दिया था कि ये हमारा इंटरनल मैटर है और हमारे इंटरनल मैटर में आप इंटरफेयर करने की कोशिश न करें। अगर आजादी पक्की होती है तो बिना किसी की मदद के हम मजबूत रहेंगे, जरूर रहेंगे, और जो हमें करना है वो करके हम दिखाएंगे। वॉर किसी भी चीज का हल नहीं है, हमें आतंकवादियों के हमले का जवाब देना था, वो हमने दिया है और उसमें हमारी देश पूरी तरह सफल रही। जरूर इसके पीछे किसी का हाथ है, कोई बड़ी ताकत का हाथ है जो उसे बार बार उसे प्रोवोक कर रहा है, उसका साथ दे रहा है कि वो हिंदुस्तान के पीछे पड़े रहे बार बार। बहुत ही अफसोस की बात है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। बार बार पाकिस्तान ये सबूत देता है कि वो एक अनऑर्गेनाइज्ड स्टेट है। इंटरव्यू मैंने देखा था अर्नब गोस्वामी का, चेहरा इतना छोटा हो गया बेचारे का सीज फायर होने के बाद कि अब वो क्या करेंगे बेचारे। उन्होंने सोचा था शायद ये लंबा चलेगा, ये वॉर होगा और बहुत कुछ होगा और इस तरह से जो है वो टीआरपी उनको मिलता रहेगा, उल्टी पुल्टी झूठे खबरें फैलाते रहेंगे। टीआरपी, आज टीआरपी के चक्कर में आप लोग बदनाम हो गए, पूरा देश को आप लोगों का नकाब खुल गया है। और आपको अगर जो चीज पे अगर यकीन रखनी है तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जरिए जो आ रहा है उसको देखिए, जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री खुद आकर बैठ के, जो सोफिया कुरैशी और अमिका सिंह जैसी हमारी देश की सैनिका, वो लोग आकर जब बैठ के और खुद जो बैठ के सब कुछ बता रही हैं, उनको देखिए, उनकी बात में आपको सच्चाई समझ में आ जाएगी क्या सच है क्या झूठ है। सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान ने इंडिया पर वापस अटैक क्यों किया? बहुत ही अफसोस की बात है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। बार बार पाकिस्तान ये सबूत देता है कि वो एक अनऑर्गेनाइज्ड स्टेट है और वो अपने ही देश के जो प्रधानमंत्री हैं या उनकी जो गवर्नमेंट है उसकी बात नहीं सुनता। तो इससे ये समझ में आता है कि पाकिस्तान से बड़ा झूठा कोई कंट्री है ही नहीं, कोई देश नहीं है। जब पाकिस्तान भारत से हर मामले में कमजोर है, इसके बाद भी वो क्यों भारत को बार बार प्रोवोक करता है? जरूर इसके पीछे किसी का हाथ है, कोई बड़ी ताकत का हाथ है जो उसे बार बार उसे प्रोवोक कर रहा है, उसका साथ दे रहा है कि वो हिंदुस्तान के पीछे पड़े रहे बार बार। मगर वो जितनी भी कोशिश कर ले, बार बार उसको जो है मुंह तोड़ जवाब दी जाएगी, जिस तरह से इस वक्त हमारे देश के नौजवानों ने उसे दिया है। रफा भाई, आपको क्या लगता है कि मोदी जी ने, मोदी सरकार ने किसी प्रेशर की वजह से सीज फायर को हाँ बोली है? देखिए, सीज फायर तो होना भी चाहिए था। वॉर किसी भी चीज का हल नहीं है, हमें आतंकवादियों के हमले का जवाब देना था, वो हमने दिया है और उसमें हमारी देश पूरी तरह सफल रही है। जी, 1917 में इंदिरा गांधी ने अमेरिका की नहीं सुनी थी, तो मोदी ने क्यों सुनी है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इसमें मोदी गवर्नमेंट फेलियर तो नहीं है। एक चीज और आप भी देखें, आपने देखा होगा कि एक प्रोपेगेंडा बीजेपी ने चलाया है इस बार। बहुत ही अफसोस का बात है, जब पूरा देश एकजुट होकर, पूरे देश गवर्नमेंट का साथ दे रहा है, पूरे देश इस वक्त एकजुट होकर एक मैसेज दे रहा है कि हम सब एक हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या किसी भी इससे वास्ता क्यों ना रखता हो। इस वक्त पूरा देश एक था, क्यों? टेररिज्म के खिलाफ पूरा देश एक था। किसके लिए? अपने सेनाओं के लिए, कि हमारे सेना जो इस वक्त बॉर्डर पे खड़े होकर जवाब दे रहे हैं टेररिस्ट को, उन टेररिज्म के खिलाफ, कि हमारा देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। उस वक्त भी बीजेपी ये प्रोपेगेंडा चलाता है कि पिछले सरकार के टाइम में सब जवाब नहीं दिया गया, पिछले सरकार के टाइम में सरकार फेलियर रही बहुत सारे इस किस्म के अटैक्स में, और इस वक्त मोदी जी को जो है फिर एक बड़ा ब्रांड बनाकर सामने दिखाने की कोशिश की जा रही है। मगर मैं बीजेपी से सवाल करना चाहता हूं कि जब इंदिरा गांधी से बात हुई थी अमेरिका की और जब अमेरिका ने इंटरफेयर करने की कोशिश किया था तो इंदिरा गांधी ने मुंह तोड़ जवाब दिया था कि ये हमारा इंटरनल मैटर है और हमारे इंटरनल मैटर में आप इंटरफेयर करने की कोशिश न करें। I believe that it is not the task of any one country to say to another what they should do, even if it is a question of helping. आज क्या हो गया? आप लोग तो बहुत बड़ा चेहरा दिखा रहे थे मोदी जी को। क्या वजह है कि मोदी जी को
आज सीज फायर करने के लिए अमेरिका का हेल्प लेना पड़े, ट्रंप जी का हेल्प लेना पड़ा। कहीं इसमें मोदी जी का कोई फेलियर या कोई कमजोरी तो नहीं? रवि भाई, जिस तरीके से आपने इंदिरा गांधी की बात करी है, कांग्रेस की तरफ से भी एक बड़ी बात आ रही है। उनका कहना है कि अगर इंदिरा गांधी जैसी स्ट्रॉन्ग पीएम होती तो अब तक पाकिस्तान को जवाब मिल चुका होता। क्या कहना है आपका इसमें? सही कह रही है। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि क्या बात है, इंदिरा गांधी ने जिस तरह से अमेरिका को कह दिया था, आंख से आंख मिलाकर बात कह रही थी कि आप इंटरफेयर ना करें, ये हमारा इंटरनल मैटर है, ये हम समझ लेंगे, हमारे पड़ोसी देश से हम समझ लेंगे। आपको जो काम करना है, आपको जो आपका जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, आप लोग किस तरह से हमारे साथ रिलेशन रखेंगे, आप हमारा कितना साथ देंगे नहीं देंगे, जो हमारे मुद्दे चल रहे हैं पाकिस्तान के साथ या हमारे किसी भी देश के साथ, जब लड़ाइयाँ होती हैं, जब वॉर होता है, तो ये आपका मैटर है, आप किस तरह से साथ देंगे नहीं देंगे, आपका क्या रोल होगा नहीं होगा। मगर जहां तक ये बात है कि सीज फायर करने का, ये फैसला देश का खुद का होना चाहिए। ये फैसला देश खुद ले सकती थी, इसके लिए ट्रंप को कहीं बीच में नहीं आना चाहिए था। हाँ, शायद आज इंदिरा गांधी होती तो शायद वो खुद ये काम खुद करती कि हाँ क्या करना है नहीं करना है, फैसला खुद लेती, उन्हें किसी ट्रंप की जरूरत नहीं पड़ती। और आज जो हमसे जलते हैं क्योंकि इस किस्म की मदद हमने किसी से नहीं ली, वो इसी वजह से नहीं ली कि हम जानते थे कि हमारी आजादी अगर कम हुई तो किसी की मदद हमको मजबूत नहीं रख सकती, और अगर आजादी पक्की होती है तो बिना किसी की मदद के हम मजबूत रहेंगे, जरूर रहेंगे, और जो हमें करना है वो करके हम दिखाएंगे। इस विकट स्थिति में भी काफी ऐसी गोदी मीडिया है, काफी ऐसे न्यूज चैनल है जो गलत खबरें फैला रहे हैं, गलत अफवाहें फैला रही है, जिससे लोग गुमराह हो रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? मुझे अफसोस हो रहा है कि उन बेचारों का भी क्या हाल होगा इस वक्त जब सीज फायर हो गया है। क्या वो अपना वो टीआरपी चला पा रहे हैं कि नहीं चला पा रहे हैं? आखिर अभी एक इंटरव्यू मैंने देखा था अर्नब गोस्वामी का, चेहरा इतना छोटा हो गया बेचारे का सीज फायर होने के बाद कि अब वो क्या करेंगे बेचारे। अब उनको नेक्स्ट जो है कहाँ से वो मुद्दा लाएंगे। उन्होंने सोचा था शायद ये लंबा चलेगा, ये वॉर होगा और बहुत कुछ होगा और इस तरह से जो है वो टीआरपी उनको मिलता रहेगा, उल्टी पुल्टी झूठे खबरें फैलाते रहेंगे कि हाँ कराची पोर्ट कैप्चर हो गया है, इस्लामाबाद को कैप्चर कर लिया गया है, तो आसिफ मुनीर को कैप्चर कर लिया गया है। झूठ! अरे क्या करना चाहते हो तुम? अपने ही लोगों को गुमराह कर रहे हो, तुम अपने ही गवर्नमेंट को बदनाम कर रहे हो। क्यों झूठ फैलाते हो मेरे भाई? क्या फायदा होता है इससे? टीआरपी, आज टीआरपी के चक्कर में आप लोग बदनाम हो गए, पूरा देश को आप लोगों का नकाब खुल गया है, पूरा देश जान गया है कि आप लोग झूठी खबरें फैलाते हैं। आप झूठ के सिवा कुछ नहीं कहते। एक्सटर्नल मिनिस्ट्री को खुद आकर बोलना पड़ा कि झूठी खबरों पे न जाएं। ये जो चीजें आपको दिखाई जा रही, चाहे वो आज तक के चैनल पे हो, चाहे रिपब्लिक के चैनल पे हो, चाहे जी टीवी पे हो, जो चीजें दिखाई जा रही हैं सब झूठ है, झूठ है, झूठ है। और आपको अगर जो चीज पे अगर यकीन रखनी है तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जरिए जो आ रहा है उसको देखिए, जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री खुद आकर बैठ के, जो सोफिया कुरैशी और अमिका सिंह जैसी हमारी देश की सैनिका, वो लोग आकर जब बैठ के और खुद जो बैठ के सब कुछ बता रही हैं, उनको देखिए, उनकी बात में आपको सच्चाई समझ में आ जाएगी क्या सच है क्या झूठ है। उनको भी बताना पड़ रहा है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, अर्नब गोस्वामी झूठ बोल रहा है, और भी जितने भी चैनल है, गोदी मीडिया वाले जितने भी चैनल है, सब झूठ बोल रहे हैं। अफसोस की बात है, आज तुम्हारा क्या हाल हो रहा होगा भाई? तुम तो अभी डर के, मतलब तुम तो अभी रो रहे होगे, अरे ये कैसे कैसे हो गया, सीज फायर हो गया, अरे अब मैं क्या करूंगा, अब क्या बताऊं, क्या इस्लामाबाद जो कैप्चर हुआ था वो क्या हो गया, अरे वो क्या नाम है कराची पोर्ट जो कैप्चर हुआ था क्या हो गया, आसिफ मुनीर कहाँ गया? अब आप बताओ, उसका जवाब दो। आपके पास जवाब है? नहीं है आपके पास जवाब, क्योंकि आप लोग झूठे हैं और अब ये पूरा देश जान गया है। गवर्नमेंट की तरफ से भी ये कहा गया था कि अगर कोई गलत न्यूज फैलाता है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी गोदी मीडिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूं, जबकि ये लोग खुले खुले बेनकाब हो गए, जब ये देश की बात थी इस वक्त, इससे पहले तक तो इंटरनल मैटर पे ये लोग झूठ बोल रहे थे, अब देश के मैटर पे, जब देश के मुद्दे पे इतना बड़ा झूठ ये लोग कह रहे थे, झूठी अफवाह फैला रहे थे, गवर्नमेंट को इस वक्त सख्त से सख्त इनके खिलाफ जो है एक्शन लेनी चाहिए, और हो सके तो इनको बैन कर देना चाहिए। ये सब जितने भी चैनल्स हैं और जितने भी ये लोग रिपोर्टर्स हैं, जो गोदी मीडिया के रिपोर्टर्स हैं, जो झूठ फैला रहे थे और देश को गुमराह कर रहे थे, इन सब को
बैंड कर देना चाहिए, क्योंकि इनकी गलतियों की वजह से देश में एक सनसनी फैला हुआ था, देश में एक डर भय का माहौल फैल रहा था और लोगों के अंदर एक घबराहट सी फैल रही थी। इस वक्त मैं आप लोगों से, मैं देश की सरकार से गुजारिश करता हूं कि आप इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेके इनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाए और हो सके तो ये चैनल को बैन कर दिया जाए। जी रवि भाई, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्या इंडिया की सॉफ्टनेस को गलत फायदा उठा रहा है उसका? पाकिस्तान हर वक्त कोशिश करता चला आया है कि किसी भी तरह हिंदुस्तान को वर्गलाता रहे। इसके पीछे बहुत सारे एजेंडे हैं। अब आप देखिए, इस वक्त जो 26 लोगों को हमारी जो शहीद कर दी गई थी पहलगाम में, जो अटैक हुआ था, इस अटैक का पूरा नैरेटिव आप देखिए कि वापस इस देश में टुकड़ा कराने की कोशिश कर रहे थे। अब पाकिस्तान जो एक टेररिस्ट स्टेट है, बार बार ये कोशिश करता चला आया है और वो हमेशा नाकाम रहा है और मैं जानता हूं कि इंशाअल्लाह ताला आगे भी वो नाकाम रहेगा। सेना उसे सही जवाब दे रही है और हिंदुस्तान की सेना हमेशा सही जवाब देती चले आई है और आगे भी देती चले आएगी।